ये 23 तारीख को हमारे जर्जर की टीम, पेन टीम और हमारे अपने रिवाड़ी की टीम, डॉक्टर विशाल जो नोडल अफसर है उसके नेतृत्व में मीनाक्षी हॉस्पिटल का जो लेफ्टिनेंट टेक्निकल है पवन कुमार जी, तो उन्होंने अपने डकोए ग्राहक बना के, तो उसमें अल्ट्रासाउंड भी बच्चे में भ्रूण वो करने के लिए भी है या नहीं है, तो उससे कांटेक्ट किया पवन से। पवन ने डॉक्टर मीनाक्षी मीनाक्षी से बात करी, तो मीनाक्षी ने कहा भी इसमें 40-45 हज़ार रुपये लगेंगे। तो उसने उसको 23 तारीख को उसको बुला लिया अपने हॉस्पिटल में। बुलाने से तो उसने डॉक्टर साहब ने उसको चेक किया। चेक करने के बाद अल्ट्रासाउंड के लिए डॉक्टर रतन, जो रतन है, उन रतन अल्ट्रासाउंड है उसको वहाँ रेफर कर दिया। तो वहाँ पर रतन के बाद से जब अल्ट्रासाउंड हुआ, अल्ट्रासाउंड में पता लगा भी उसमें लड़का है, तो उसने उसको बोल दिया भी इसमें लड़का है। तो इसी अवैध में उन्होंने उनसे 60,000 रुपये लिए, जो टीम ने वही मौके पर ही 23 तारीख को रेड करके प्राप्त किया। क्या क्या इनसे कोई बरामद चीज हुई? हाँ, तो उसमें तो फिर उसने डॉक्टर विशाल ने हमारे पास कंप्लेंट दी है, जिस पर हमने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश की है। तफ्तीश में दोनों अक्यूज से, वेद प्रकाश और पवन से हमने पूछताछ करी। तो पूछताछ में ये खुलासा हुआ कि ये जो डॉक्टर मीनाक्षी हॉस्पिटल के जो डॉक्टर है, डॉक्टर सिंपी, तो इससे 40,000 रुपये, 40-45 हज़ार रुपये में जो बात अल्ट्रासाउंड के भ्रूण जांच के लिए जो इन्होंने लिए थे ना, तो हमने इसको आज मुकदमे में पूछताछ के लिए गिरफ्तार किया है। तो इसने अल्ट्रासाउंड की जहाँ भी करवाया था, उस डॉक्टर का भी जो रोल होगा उसको भी हम शामिल तफ्तीश के उससे भी पूछताछ करेंगे। सर कौन कौन इसमें गिरफ्तारी हुई? तो इसमें हम 3 आदमियों का हम गिरफ्तार करके हैं। एक वेद है, वेद जो ड्राइवर का काम करता है, लेकिन वो पवन का दोस्त है। उन दोनों ने मिलकर ये प्लान की थी। फिर तीसरे हमने आज डॉक्टर को गिरफ्तार किए हैं। जो जो भी होगी, चाहे हॉस्पिटल का कोई भी सदस्य हो, हम उसको गहराई से इसकी तफ्तीश करके गिरफ्तार करें। सर ये पहला ही है, कोई पहले भी कोई ऐसा कोई केस इनके सामने आया? तो अभी तफ्तीश में तो ये पहले ही आया है, बाकी और गहनता से तफ्तीश करेंगे। अगर कोई और उन्होंने इस प्रकार की पहले भी जांच की है तो वो भी उसका भी खुलासा। 7 दिन पहले ये न्यूज़ आई थी कि कोई झज्जर से कोई रेडिंग टीम आई थी और जिन्होंने 2 दलालों को पकड़ा था, और वो अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर जो सिंपी हैं इनके हॉस्पिटल में लैब चलाता था एक लड़का। मैं शुरू करूं? आप बता। हाँ, तो अनफॉर्चुनेटली वो डॉक्टर से वैसे ऐसे रिलेटेड था कि वो वहाँ पे लैब का काम करता था, लेकिन बाद में वहाँ पे उस दिन 4 घंटे या 5 घंटे तहकीकात हुई थी। जो टीम आई थी पीसीपीएनडीटी की बाहर से रेडिंग टीम, और उसमें रेवाड़ी ज़िले की भी टीम थी पीसीपीएनडीटी की, रेवाड़ी के डॉक्टर्स भी शामिल थे सिविल हॉस्पिटल से। और उन्होंने जो तहकीकात करी थी उसमें ये बताया था कि डॉक्टर्स की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, रेवाड़ी के कोई डॉक्टर्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। वो जो 2 दलाल पकड़े गए थे वो इनडायरेक्टली वहाँ पे कोई काम कर रहा होता था, या वैसे थे जिनका कोई डॉक्टर से कोई संबंध में रिलेशन नहीं था। उन्होंने अपनी स्टेटमेंट में भी यही बोला था कि कोई भी डॉक्टर इसमें इन्वॉल्व नहीं है। और उसके बाद में हमने बात भी करी थी रेडिंग टीम से भी और उनसे भी, उनके रिप्रेजेंटेटिव से भी, तो सबने यही कहा था कि नहीं, इसमें डॉक्टर्स कोई इन्वॉल्व नहीं है। उसमें डॉक्टर सिंपी भी थे उस टाइम और दूसरे रेडियोलॉजिस्ट भी थे, जिनके बारे में यही उन्होंने कहा था कि नहीं, रेडियोलॉजिस्ट के पास भी जब वो गए थे तो उन्हें वहाँ देखा गया कि भाई वो जो लेडी का जो अल्ट्रासाउंड हुआ था वो नियमों के तहत हुआ था, पीसीपीएनडीटी के नियमों के तहत हुआ था, जैसा उन्होंने हमें बताया था। और उसके जो पैसे भी चार्ज किए गए थे वो नियम के अनुसार थे कि जितने उस पेशेंट के एक क्लिनिकल काम के लिए, अल्ट्रासाउंड के लिए जो लेवल 2 की अल्ट्रासाउंड होती है उसके लिए 2700 रुपये जो चार्ज करते हैं, जो डॉक्टर की रूटीन फीस है वही चार्ज की गई थी। और सारे फॉर्म वगैरह भर के उनको जिस तरीके से पीसीपीएनडीटी में काम किया जाता है वैसे ही किया गया था। तो उस दिन वो संतुष्ट थे, उन्होंने अपनी स्टेटमेंट भी दी थी और उन लोगों से भी स्टेटमेंट ले ली थी कि भाई ये दोनों डॉक्टर्स के बारे में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। 4-5 घंटे पूरी तहकीकात चली और उसके बाद ये हुआ था। अब उसके बाद आज ये क्या हुआ है कि सुबह डॉक्टर सिंपी को बुलाया गया तहकीकात के लिए, और उन्होंने बोला कि एक एसआईटी गठित की गई है जिसके बारे में ये कुछ उनको क्या प्रूफ्स मिले हैं क्या नहीं मिले हैं। लेकिन अभी ये सुनने में आ रहा है कि
हमारे जो एक डॉक्टर हैं डॉक्टर सिम्पी, उनको शायद अरेस्ट कर रहे हैं वो लोग, और डॉक्टर अतीश को भी दोबारा से तफ्तीश के लिए बुलाया गया है। तो अभी तक तो यही हमारी खबर नहीं, है। आपको क्या लग रहा है, वो तो ठीक है, तो कानूनी कार्रवाई जो चल रही है, हम्म। आपको क्या लग रहा है, पुलिस की कार्रवाई गलत है या सही है? देखिए, जो मैंने आपको बताया कि 7 दिन पहले का जो स्टेटस था वो आपको मैंने बताया। अभी जो पुलिस ये कह रही है कि उसका इन्वॉल्वमेंट आया बयान में, जो पवन पकड़ा गया था उसने कहा है कि डॉक्टर सिम्पी का रोल है, उसके वो आधे आधे पैसे लेने थे इनको। देखिए, हमने अभी पुलिस से नहीं पूछा है कि उन्होंने क्या बोला है, कैसे बोला है। अभी हम बात करेंगे पुलिस उनसे भी। लेकिन मैं आपको बताऊं, पिछले कई सालों से ऐसा ही हो रहा है कि रेवाड़ी में सेक्स रेशो गड़बड़ है, ये बात मानने की है। लेकिन इसके लिए जो जिम्मेदार हैं वो डॉक्टर्स नहीं है। इसके लिए जिम्मेदार जो काउट्स हैं, जो दलाल हैं, जो फैले हुए हैं, और जो डॉक्टरों के नाम पे गलत तरीके से मरीजों को गुमराह करते हैं, उनके हॉस्पिटल के आसपास घुमाते हैं, ये बताते हैं कि हमने डॉक्टर से बात कर ली। इसमें डॉक्टर का कहीं कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। सारा जो खेल होता है वो दलाल खेल रहे होते हैं। पैसे उन मरीजों के साथ में उनका लेन देन हो रहा होता है। हमारे डॉक्टर्स इसमें कहीं डायरेक्टली इन्वॉल्व कभी भी ऐसे रहे नहीं है। इसमें भी नहीं है अभी तक तो हमारा यही मानना है कि इसमें भी अभी तक हमने उनसे कोई ज़्यादा हमने वो बात भी नहीं करी है कि उनको क्या सबूत मिले हैं जिससे उनको ये लग रहा है कि डॉक्टर उसमें इन्वॉल्व है। हम बात करेंगे अभी उसके बारे में। इस कार्रवाई का विरोध करते हैं आप? अगर इसमें डॉक्टर्स इन्वॉल्व नहीं है और सिर्फ उनके कहने पे जो खुद कल्प्रिट है, अगर उन्हीं के कहने पे कि जी ये डॉक्टर भी इन्वॉल्व है, तो मुझे नहीं लगता कि इस बात को इतना वो करना चाहिए कि उससे आप डॉक्टर को अरेस्ट कर लें एकदम। ठीक, और सब पूरा कर रहे हैं मतलब आप उनके साथ, उनकी लाइफ के साथ, उनकी फैमिली लाइफ के साथ और बहुत कुछ चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। अगर उसके साथ में सॉलिड एविडेंस है, अगर उसके साथ में डॉक्टर ने कोई ऐसा काम किया है, तो देखो आईएमए हमेशा लॉ के साथ खड़ी है, आईएमए हमेशा कानून के साथ खड़ी है। लेकिन अगर डॉक्टर इन्वॉल्व नहीं है तो डॉक्टर को हरास ना किया जाए। आईएमए हमेशा अपने डॉक्टर का साथ देगी अगर वो किसी भी इस तरह की कार्रवाई में शामिल नहीं है तो। पुलिस ने डॉक्टर्स को अरेस्ट किया है और दलाल हमेशा झूठ बोलते हैं, पैसे सारे वही खाते हैं। वो अपने को बचाने के लिए डॉक्टर को बीच में इन्वॉल्व कर रहे हैं, जबकि डॉक्टरों का कोई कसूर नहीं है। क्या इस मामले में भी ऐसा ही हुआ है? बिल्कुल ऐसा ही हुआ है इसमें। तो पहले भी रेवाड़ी में आप लोगों ने पहले भी देखा है के अंदर लैब टेक्नीशियन इस तरह से कर रहा है उसी हॉस्पिटल का बंद, तो इसलिए तो इसमें उनको हम संदेह हो रहा इसमें है कि भाई इस तरह- डॉक्टर भी इसमें क्या, डॉक्टर का क्या कसूर है? देखिए, अब एक हॉस्पिटल के अंदर 40 से 50 स्टाफ भी होते हैं। मेरे पास 150 बड़े लोगों का हॉस्पिटल के स्टाफ है। अब वो अगर कोई स्टाफ किसी अपने गांव में जाके या फिर यहाँ से कहीं दूर कुछ किलोमीटर से जाके वो अगर पैसे लेता है और वो ये कहता है कि मेरी डॉक्टर से साठगांठ है, तो इसमें ये बताइए, अगर एक हॉस्पिटल, यहाँ पे इतने सारे हॉस्पिटल और हर हॉस्पिटल में इतने इतने स्टाफ हैं, क्या हम हर एक स्टाफ की ये गारंटी ले सकते हैं कि वो हमारे हॉस्पिटल के बाहर जाके अगर वो किसी दूर जगह जाके किसी पेशेंट को बेवकूफ़ बना के और उससे कुछ पैसे लेता है कुछ गलत काम करवाने के लिए, तो क्या इस चीज़ की गारंटी हर कोई डॉक्टर या कोई भी कहीं भी किसी का स्टाफ, चाहे डॉक्टर ही नहीं, किसी और बिजनेस में भी और भी कोई स्टाफ अगर अपने बिजनेस जगह वाली जगह से बाहर जाके कुछ भी काम करता है, तो उसकी कोई गारंटी उस डॉक्टर पे या बिजनेस ओनर पे नहीं रहती है। हम इसी चीज़ पर पहले भी थे और पहले भी आप लोगों ने कवर किया है। पहले भी रेवाड़ी में इस टाइप की घटनाएं हो चुकी हैं। पुराने अल्ट्रासाउंड सेंटरों पर भी ये सब चीज़ें हो चुकी हैं कि कोई दलाल ही पैसे लेकर झूठ मूठ पेशेंट को से पैसे लेके सिर्फ नॉर्मल अल्ट्रासाउंड कराने के बहाने उसको अल्ट्रासाउंड लेकर आता है, अल्ट्रासाउंड सेंटर पे लेके आता है और नॉर्मल फीस दे के उसका अल्ट्रासाउंड करवा लेता है और पेशेंट का रिलेटिव बन के वो ये डॉक्टर से बात करता है कि डॉक्टर साहब सारी चीज़ ठीक है कि नहीं, और फिर जाके बाहर पेशेंट को ये बताता है कि मेरी डॉक्टर साहब से ये बात हो गई है कि लड़का है कि लड़की है। इस टाइप का ये नेक्सस पहले भी आप देख चुके हैं और ये इस केस में भी अगर ऐसा कुछ है तो हम बिल्कुल अपने कलीग्स के साथ हैं और हम हर तरह से आईएमए उनकी सपोर्ट में हैं। करने की कोई रणनीति आप लोगों ने कुछ बनाई है कि किस तरह से कस्टमर को कोई सर्टिफिकेशन या किस तरह का अल्ट्रासाउंड के बाद दे सके ताकि वो फेक ना फैला सके? देखिए, ऐसा हमारे भी कुछ आईएमए के स्तर पे है क्या? देखिए, हमारे आईएमए की तरफ से जो लॉ की तरफ से जो सर्टिफिकेशंस है कि हम आईडी प्रूफ प्रॉपर लें, पेशेंट खुद अपना आईडी जब दिखाता है तो ही हम ये गारंटी से बोल सकते हैं कि ये पेशेंट का खुद का आईडी प्रूफ है। अगर वो किसी अपने हस्बैंड को यही बताता है कि ये मेरा हस्बैंड है और वो उसकी आईडी दे देता है, तो हमारे पास कोई और तरीका नहीं है ये पता करने के लिए कि सच्ची में जो उसके साथ आया है वो उसका हस्बैंड है या उसका रिलेटिव है। ये ऐसा कोई चीज़ नहीं है।